दोस्तों, कहानी आज से लगभग 4500 साल पहले की है। एक ऐसी सभ्यता जो आज भी अपने पीछे छोड़े हुए रहस्यों से हमें चौंका रही है। मिस्र के वो पिरामिड्स जो अनंत काल तक टिके रहने के लिए बनाए गए थे, आज भी हमारी सोच से परे हैं। आखिर कैसे इन विशाल पत्थरों को उठाया गया होगा, कैसे इन रहस्यमयी पिरामिड्स को बनाया गया होगा जो आज तक खड़े हैं। चलिए इन अद्भुत संरचनाओं की अनकही कहानी के पीछे छुपी सच्चाई को जानते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने वीडियो में आगे जाएं, आपसे गुजारिश है कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। कहानी शुरू होती है मिस्र के महान फेरो खुफू से। खुफू का सपना था कि वो एक ऐसा मकबरा बनवाए जो उसे मरने के बाद भी अमर कर दे। और इस सपने की शुरुआत होती है दुनिया के सबसे बड़े पिरामिड से, गीजा का महान पिरामिड, जिसे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा भी कहा जाता है। खुफू ने 2550 बीसी में इस बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की। ये पिरामिड तब लगभग 481 फीट ऊंचा था, मतलब आज की सबसे ऊंची इमारतों के सामने भी ये एक चुनौती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना विशाल पिरामिड जिसमें 2.3 मिलियन यानी कि 23 लाख पत्थरों के ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए थे, जिनका वजन 2.5 टन से 15 टन था और कुछ का तो 80 टन, आखिर उसे बनाया कैसे गया? आज भी वैज्ञानिक और इंजीनियर्स इस बात पर एकमत नहीं है कि इसे कैसे बनाया गया होगा। कुछ कहते हैं कि एक विशाल रैंप का इस्तेमाल हुआ था जिस पर पत्थरों को ग्रीस या पानी से फिसलाया गया था। वहीं कुछ का मानना है कि एक अंदरूनी रैंप का इस्तेमाल हुआ था, पर हकीकत क्या थी ये अभी तक किसी को नहीं पता। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इस अद्भुत संरचना को बनाने वाले लोग, जैसा कि हमने कई मूवीज और पिक्चर्स में देखा है कि कैसे गुलामों से इन विशालकाय पिरामिड्स को बनवाया जाता था और उन पर रस्सियों के कोड़ों का भी इस्तेमाल किया जाता था। पर हम आपको बता दें कि ये सब सरासर गलत है। दरअसल इन विशालकाय पिरामिड्स को बनाने के पीछे जिन लोगों का हाथ है वो कोई गुलाम नहीं बल्कि मिस्र के कुशल कारीगर थे, जिन्हें बेहद अच्छी तरीके से खिलाया पिलाया और रखा जाता था। उनके लिए पिरामिड्स के ही नजदीक एक अस्थायी शहर भी बनाया गया था, क्योंकि ये लोग मिस्र के अलग अलग कोनों से आए थे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पिरामिड सिर्फ एक मकबरा थे, तो आप बिल्कुल गलत हैं। बल्कि ये तो मिस्र की समृद्धि और ताकत का प्रतीक था, जो दुनिया को दिखा सके कि फेरो के पास असीमित ताकत थी। लेकिन पिरामिड्स की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खुफू के बाद उसके बेटे खाफरे ने ये दूसरा पिरामिड बनवाया और इसी के साथ आया एक और रहस्य, स्फिंक्स। ये विशाल पत्थर की मूर्ति जिसमें शेर का शरीर और इंसान का सर है, क्या खाफरे ने बनवाई थी या ये किसी और रहस्यमयी फेरो का काम था? खाफरे के बाद उसके बेटे मेनकाउरे ने तीसरा पिरामिड बनवाया, जो पहले के 2 पिरामिड से आधा था। लेकिन इसका रहस्य भी कम नहीं था। इसकी बनावट और अंदर की गुफा की नक्काशियों में कुछ तो ऐसा था जो बाकी पिरामिड से बिल्कुल अलग था। और सबसे बड़ा रहस्य मेनकाउरे का अद्भुत ताबूत, जो साल 1838 में समंदर की गहराइयों में कहीं गायब हो गया। और अब आज तक का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला है। साल 2023 में वैज्ञानिकों ने एक नए रास्ते का पता लगाया, एक छुपा हुआ कॉरिडोर जो अब तक किसी को दिखाई ही नहीं दिया था। पर अब एडवांस टेक्नोलॉजी कॉस्मिक रे स्कैनिंग के जरिए स्कैन किया गया है। लेकिन इस कॉरिडोर का रहस्य अब तक नहीं सुलझा। क्या ये फेरो के छुपाए हुए खजाने तक ले जाता है या किसी और छुपे हुए कक्ष में, जहां कुछ और ऐसा है जो दुनिया को और ज्यादा हैरान कर देगा?
एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कॉरिडोर किसी और कक्ष का हिस्सा हो सकता है जहां खुफू का असली मकबरा हो, क्योंकि आज तक खुफू की मम्मी को खोजा नहीं जा सका है। और कुछ लोग मानते हैं कि शायद उसका असली मकबरा हमसे अब तक छुपा हुआ है। गीजा के पिरामिड्स की हर दीवार, हर नक्काशी हमें उस समय के जीवन के बारे में बताती है। किसानों के काम, धार्मिक अनुष्ठान और दफनाने की प्रथाएं, ये सब पिरामिड्स की दीवारों पर दर्ज है। और आज भी ये पिरामिड्स हमारे सामने एक चुनौती बनकर खड़े हैं, हमें ये याद दिलाते हुए कि कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी क्यों ना आ जाए, कुछ रहस्य कभी पूरी तरीके से सुलझ नहीं सकते। तो क्या ये पिरामिड्स कभी अपने सारे रहस्य हमारे सामने खोलेंगे, या ये हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बनकर रहेंगे? क्या सिर्फ समय ही है जो इसका जवाब दे सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन विशाल पिरामिडों के पीछे छिपे रहस्य के बारे में सोचते रहिए।